इष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामहि ददाति सुपदान्तिकं वन्दे श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिनमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य नमो महावदनीय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने तस्मै नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपशय राधा कांता नमस्तुभ्यं कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी नमस्ते प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु पुत्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो हम लोग पढ़ रहे हैं दसम स्कंद श्रीमद् भागवतम का 31वां अध्याय श्लोक संख्या 9 आज। पहले 8 श्लोकों को एक बार में बहुत संक्षिप्त में 5 मिनट में रिवाइज करते हैं। पहला श्लोक है जयति ते अधिकम जन्मना वृजा श्रयत इंदिरा शश्वदात्रि। तुम्हारे जन्म से ब्रज से भी ब्रज वैकुंठ से भी अधिक उत्कृष्ट होकर के विराजमान है, क्योंकि लक्ष्मी यहाँ पर निरंतर सेवा करते हुए ब्रज को अलंकृत करते हुए निवास कर रही है। ऐसे महासुखपूर्ण ब्रज में हे दयित हे प्यारे ताव का तुम्हारी ही गोपियां त्वाम विचिन्वते दिक्षु सभी और तुमको ढूंढ रही हैं। त्वयि धृता सव असव मतलब प्राण तुम्हारे लिए ही प्राण धारण किए हुए तुम्हारी प्राप्ति की आशा में। हे दैत दया करो दृश्यताम और दर्शन दे दो या जो है हमारे इस दुख को देख लो, तुम्हारे कारण ही दुख है। दूसरा श्लोक शरद उदासये साधु जात सत सरस जोदरा श्री मुषा शरद कालीन सरोवर में साधु जात भली भारती ढंग से उत्पन्न सत सरसिज पूर्ण विकसित कमल के उदर मतलब कर्णिका की श्री मतलब सुंदरता को मूसा चुरा लेने वाली दृष्टि से दृष्टि से ऐसी दृष्टि से अशुल्क दासिका निघनता बिन मोल की दासियों को मारने वाले वध करने वाले सूरतनाथ वध करने वाले ना एह किम वधा क्या इस संसार में यह वध वध नहीं कहलाएगा, निश्चित कहलाएगा। भगवान यदि कहें कि तुमने धृष्टता क्यों की, क्यों हमसे प्रेम किया, फिर हम पे आरोप लगाते बोले सूरतनाथ वरद। सूरतनाथ मतलब मिलन की इच्छा को पुष्ट करने वाले भी आप ही हैं और फिर हमको स्वीकार करके उस इच्छा को दृढ़ भी किए। तो हम पर इसका कोई आरोप नहीं है, तो वध का पाप ही आपको लगेगा, आपको उन दृष्टि से वध ही करती है। फिर उसके बाद तीसरा श्लोक विष जलापयाद व्याल राक्षसाद वरस मारुताद वैद्युतानलात वृषमयात्मजाद विश्वतो भयाद ऋषभ ते वयम रक्षिताम। काल या हृद के विषैले जल से होने वाली मृत्यु के विषैले जल से को पीने से होने वाली मृत्यु के कारण व्याल राक्षसाद अघासुर से अन्य पूतना आदि राक्षसों से वर्ष इंद्र के द्वारा की गई वर्षा से मारुताद तृणावृत से वैद्युतानलात वज्रपात से और दावानल से अरिष्टासुर से वृष और वत्सासुर से मयात्मजात व्योमासुर से विश्वतो भयात दुनिया भर के भय से आपने बारंबार हमारी रक्षा की। मुहु रक्षिता वयम ते तुमने हमारी बारंबार रक्षा की
तो इसी आशा से हम तुम्हारे पास आए थे, क्योंकि कामदेव के 5 बाणों ने हमारा हृदय दग्ध कर रखा था। और आपने क्या किया, आपने उन बाणों से जो ताप हो रहा था उससे भी कोटि गुना अधिक जो है विरह के ताप से हमको जला करके जो है मार डाला। तो विश्वासघात का आरोप लगाई। पहले में जो है हमारे दुख का कारण आप हैं, दूसरे में आपने वध किया है हजारों स्त्रियों का, लाखों का, तीसरे में विश्वासघात किया। तो इतने पापी आप हैं। फिर मान लिया भगवान कहें कि तुम रहने दो, हम जा रहे हैं यहाँ से, तुम हमको जो है बिना मतलब कैसे से निर्धारित करती हो पातकी और विश्वासघाती, जब तुम ही रह लो यहाँ, हम चले जाएंगे यहाँ से। तो इस प्रकार की आशंका करके व्याकुल होकर के गोपियां स्तुति बोलने लगी, ना खलु गोपिका नंदन भवन, आप केवल यशोदा के पुत्र ही नहीं है, अखिल देही नाम अंतरात्म, सभी प्राणियों के हृदय में अंतःकरण की प्रेरणा आप ही देते हैं और आप अंतर्यामी हैं। तो ये जो हमने श्लोक बोले ऊपर, तो आपकी प्रेरणा से ही ऐसा बोले, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। और आप जो है नाराज मत होइए, शांत रहिए, है ना। हमको प्रेम करिए। विखनसा अर्थित हो, विखनसा मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थित होने पर विश्व गुप्त, विश्व के पालन के लिए सातवताम कुले यदुवंश में उदयीवान, यशोदा के गर्भ रूपी उदयाचल पर आप जो है उदित हुए हैं। तो भगवान बोले कि जब तुम सब कुछ जानती हो तो इतने रुक्ष वचन क्यों बोलती हो। बोले सखी, आपने ये रस के समुद्र में हमको निमज्जन कराया था, डुबोया था, तो सखा में ऐसा मजाक हो जाता है, तो हम ऐसे ही बोल दिए, उलाना मजाक था। तो जैसे जिस काम के लिए आपको ब्रह्मा जी ने यहाँ बुलाया है, आप तो परमात्मा है, तो उस कार्य को सिद्ध करिए, विश्व का पालन करिए, विश्व में हम भी हैं, हमारा तो पालन हो जाएगा। ये याद रखना चाहिए, मैं पहले भी बताया था कि ये जो ऐश्वर्य ज्ञान है, ये गोपियों के हृदय में का बात नहीं, ये याचक की रीति होती है ऐसी। जो याचना करने वाला होता है, वो होता है ना कि भाई मुसीबत में गधे को बाप बनाना पड़ जाता है ना, ये कहावत सुने होगी ना। उसका मतलब क्या है कि जब व्यक्ति को मुसीबत आती है, कोई याचना करता है, तो किसी को भी अपना माई बाप कह देता है ना। तो भगवान को इस तरीके से कि परमात्मा कहना, ये सब कहना, ये याचक रीति के अनुसार जो ऐश्वर्य ज्ञान है, जो उन्होंने सुना था भागुरी पूर्णमासी और गार्गी से, तो उसको तत्कालिक उसका उपयोग किया गया है, क्योंकि अपना काम बनाने के लिए। ये सर्वकालिक उनके ज्ञान, ये ज्ञान जो है उनके हृदय में स्थित नहीं है सभी समय के लिए। तत्काल के लिए उसको उपयोग किया गया, बस फिर उसको भूलभाल गई। क्या सुने थे इसकी, ये चित्त में इसकी धारणा नहीं बनी है कि भगवान है, ये कभी बनती नहीं। ये बन जाएगी तो फिर वो विशुद्ध प्रेम रहेगा ही नहीं, ऐश्वर्य की गंध रहेगी उसमें। तो ये समझना चाहिए। चौथे श्लोक में बोले तो भगवान बोले कि तुम जो है बहुत सुंदर मधुर बोलने वाली गोपियों, तुम्हारे प्रणय कोप की गाली सुनने के लिए ही मैं अंतर ध्यान हुआ था। अब मैं तृप्त हो गया, और अब तुम जो है प्रसन्न हो, मैं प्रसन्न हूँ तुमसे, तुम जो है वर मांग लो। 4 श्लोकों में 5, 6, 7, 8 में वर मांगा। 5वें श्लोक में क्योंकि व्यग्रता है, अभी भाई बड़ी मुश्किल से तो मान गए प्रियतम, तो तुरंत जो है मांग लिए क्या, विरचिता अभयम वृष्णि घुर्यते चरणम ईयुषाम संसृतरे भयात्, कर सरोरुहम कांत कामदम शिरसि धेना श्री कर गृहम। तो सबसे पहले एक सामान्य अंगीकार करने के लिए मात्र, है ना, अंगीकार मात्र के लिए प्रार्थना की, केवल हमको स्वीकार कर लो। हरि बोल। निशा, मोटर बंद कर दिया है, बंद कर दो, भर जाएगा वो, 10 मिनट में भर जाता है। तो समझ में आया। हम्म, तो ये है। आप लोग सुबह को उठ जाते हो सब लोग 4 बजे? नहीं? तो भी हम उठ जाते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ। आजकल हमको लगता है कि किसी को कहना भी नहीं चाहिए सुबह उठने को। मैं कहना बंद कर दिया हूँ, बहुत दिनों तक उठाया लोगों को, अब मैं उठाता नहीं हूँ, सोते रहो भाई, है ना। या मंदिर में रहने वाले लोग भी नहीं उठते, जब सो रहे हैं, अभी भी सो रहे हैं। 2 मूर्ति जो है अभी भी सो रहे हैं। एक तो बेचारा कभी 9 बजे उठता है, कभी 10 बजे उठता है। क्या कहें, क्योंकि माँ बाप ने बेचारों ने ऐसा शिक्षा दी है ना। गलती उसकी नहीं है, गलती माँ बाप की है। अगर बच्चे को एक चांटा मार के सुबह उठा दिया जाए जब वो छोटा हो, है ना,
10-20 बार कर दो, देखो अपने आप फिटनेस रहेगी, जीवन भर उठेगा सुबह को, है ना? उठेगा कि नहीं? है? लेकिन माँ बाप जितना नाश करते हैं ना जीव का, उतना कोई नहीं करता। माँ बाप सबसे बड़े शत्रु है ना, किसी भी जीव के। और फिर जो रही रही सही कसर है, उसको जो है शिक्षक नाश करते हैं, जो स्कूलों में भेजते हैं। और जो थोड़ी बहुत कसर बच जाती है, उसको फिर हमारे जैसे गुरु बन जाते हैं, है ना? तो वो उसका ना बेड़ा गर्क कर देते हैं, उसको भगवान से ऐसा विमुख करते हैं कि जीवन कभी नहीं हो जो होगा। वरना सुबह उठना कोई बहुत बड़ी बड़ी बात है, सुबह उठना। हमको कभी कभी जो 4 बज जाता है उठने में, तो ऐसा लगता है कि जरा बड़ा भारी पाप करते हैं। और 4 तब बजता है जब हम 1 बजे सोए हों, है ना? 1 बजे सोया हूं मैं, तो 4 तब बजता है, वरना कभी 4 नहीं बजता है। और 1 बजे सो करके 4 बजे में उठा एक दिन, तो ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं कितना भारी पाप करते, दिन भर जो है चुप रहा। हाँ। हाँ, श्याम को बोलो। भी नितेश प्रभु कहते हैं कि प्रभु जी सोते कब हैं? क्योंकि उनके सोने सोने के बाद आप सोते हैं, सोने उठने से पहले उठ जाते हैं, आप तो कहते हैं सोते कब हैं प्रभु जी? हाँ। नितेश प्रभु पूछते हैं। है ना? हाँ। और ये ऐसा नहीं कि कोई हमको बहुत प्रयास के लिए करना पड़े, हमको बचपन से हमको पता है कि सुबह जल्दी उठना है। हम गाँव में थे, इतनी गालियां मिलती थी सुबह सुबह, है ना? सुबह सुबह गंदी गंदी गालियां जो है पिताजी हमारे देने लगते थे, अगर देख लेते थे जो है सोए हुए हैं, उठे नहीं है 3:30 बजे के बाद। 3:30 बजे के बाद अगर खाट पे पड़े हैं तो छत से ही गाली देते थे। हम नीचे बैठक में सोते थे, और जहाँ फर्स्ट फ्लोर पे खड़े होकर के वहीं से गाली देते थे, साले मर गए, मौत आ गई तुमको, जो है खड़े नहीं हुए अभी तक, बताओ पढ़ने वाले बच्चे जो सो रहे हैं। ऐसे बोलो, गंदा गंदा बोलने लगे, सुबह ही मृत्यु आ गई तुम्हारी, जो है मर गए साले, है ना? किसी काम के नहीं है, मुर्दे पड़े हुए हैं। ऐसे ही साढ़े साढ़े 3, 3, पौने 4 बजे गाली देने लगते थे, है ना? तो हम तो 3 बजे वैसे ही आंख खुल जाती थी कि सुबह सुबह प्रसाद मिलेगा बिना मतलब के, है ना? ठीक है। तो ये, और कहीं एक बार हमारे पिताजी से बच गए, कहीं और गए हुए, तो हमारे ताऊ जी तो ऐसे थे, तो जो है चार पाई जो उल्टी कर देते थे, है ना? चार पाई पे लेटे हुए गर्मियों में बाहर आंगन में, तो पहले तो हल्ला करते, उठो बे उठो। तो माले सोते हुए की आंख नहीं खुलती थी, मैं तो उठ जाता था। मैं तो बहुत तेज था, मेरे तो कभी पलटी नहीं चार पाई। मेरा भाई था, वो बड़ा जो सोता था, सोने में बड़ा एक्सपर्ट है सुधांशु, उसकी चार पाई पकड़ करके फेंक देते थे। और जो ताऊ जी का लड़का है, उसकी भी ऐसे ही चार पाई उठा करके और गिरा देते थे, बिस्तर सहित नीचे गिरता था धड़ाम से। चल चले यहाँ से, खड़ा हो यहाँ से। कह रहे हैं कि तुम लोगों ने यहाँ पे जो है वो तमोगुण फैला रखा है यहाँ, है ना? ये 4, 4:30 बजे हो जाता था काम सुबह को, है ना? ठीक है। तो अब बताओ, किसी को नींद आएगा? कितने भी बिगड़ जाए, अभी वो बड़ा भाई बिगड़ा हुआ है, तो वो अब भी 5, 5:30 बजे तक तो वो भी उठ जाता है। उसको बहुत बिगड़ा हुआ माना जाता है हमारे घर में, तो 5:30 बजे तक तो वो भी उठ जाता है। और हम देख रहे हैं भक्तों की दशा 8 बजे, 9 बजे, बताइए, है ना? घर बार छोड़ करके घूम रहे हैं, 9, 9 बजे उठ रहे हैं, है ना? तो मैं बहुत उठाता था पहले, अब किसी को नहीं उठाता हूँ, सोते रहो भाई। अपने आप में मंगल आरती कर लेते हैं। कितना किसी को उठाया जाएगा? तो ये सब जो है बिगड़ी हुई गृहस्थियों के प्रोडक्ट हैं। हाँ, तो वहीं पे बिगाड़े जाते हैं उधर ही। फिर साधु क्या कर लेगा बिगड़े बिगड़ाए हो? भाई, बांस जब पक्का हो गया तो उसको कैसे मोड़े? जब मोड़ने का समय था तब तो मोड़े नहीं बेचारे को। उठने ये स्त्रियां तो ज्यादा ही वो है आजकल। बाप तो भले ही उठा दो, माँ तो उठने ही नहीं देती बच्चे को। वो तो कहे नहीं नहीं, सो जाने दो, अभी सो जाने दो, अभी छोटा है, अभी सो जाने दो, उसका नासी करके छोड़ती है ना? बाप तो कभी कभी कह भी देता है कि साल को उठा दो, ये जो पड़ा है यहाँ मुर्दे की तरह, है ना? माँ तो ना ना, तू अपना काम कर, इसको मत उठाओ, ये बालक है अभी, अभी वो भी छोटा है, ठंड लग जाएगी, ये हो जाएगा। माँ तो बेचारी बेड़ा ही कर दे रही है। तो ये दशा है। चलो, तो ये बात हुई कि भाई 4 श्लोकों में भगवान से प्रार्थना की। विरचिता भयम वृष्णि धुर्यते चरण नहीं, हाँ यही था ना? ठीक है। तो 5वें में एक जो है अंगीकार करने के लिए कि अपना हस्त कमल हमारे सिर पे रख दो। हस्त कमल के जो है वृष्णि धुर्य और कांति, ये भगवान के लिए 2 विशेषण है, और हस्त कमल के 4 विशेषण। एक तो है 3 विशेषण, संस्कृते भयात चरणम ईयुषम, संस्कृति के भय से चरण की शरण ग्रहण करने वाले, प्राप्त प्राप्त किए हुए, ईयुषा में प्राप्त किए हुए या चाहने वाले, चरण की शरण चाहने वालों के लिए अभयम विरचित, अभय प्रदान करते हैं आपके हाथ। एक बात। दूसरा, काम दम,
समस्त वर प्रदान करते हैं। तीसरा श्री कर गृहम, लक्ष्मी जी का पानी ग्रहण करने वाला आपका हाथ है, तो उस हस्तकमल को हमारे सिर पर रख दो, मतलब हमको स्वीकार कर लो बस, फिर चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है ना। केवल स्वीकार मात्र कर लो कि हमने तुमको स्वीकार कर लिया। जैसे गुरु जी को बोलते हैं कभी कभी शिष्य जाकर के, बस हमको दीक्षा दे दो। वो बोले कि भाई हम जो है अब तुमको प्रचार, हम बूढ़े हो गए हैं या हमारा प्रचार कहीं और है, हम तुमको समय नहीं दे पाएंगे, कि नहीं बस दीक्षा दीक्षा दे दो, बाकी हम जो है आपके लेक्चर सुन के काम कर लेंगे। समझ गए ना, कि दीक्षा दीक्षा दे दो, लेक्चर वेक्चर सुन के काम कर लेंगे। ऐसे होते हैं बहुत सारे लोग, है ना, गुरुओं से उनको ऐसे वो होता है। रामनाथ महाराज दीक्षा देते हैं तो उनके एक शिष्य हैं गौरांग प्रभु, वो बोलते हैं दीक्षा के समय सबको कि पहली बार और आखिरी बार गुरु जी से भेंट हो रही है। हाँ, देख लो अगर अभी भी मन समझ लो इस बात को, कभी दोबारा गुरु जी से नहीं मिलेंगे, पहली बार जो है और शायद आखिरी बार मिल रहे हैं। ठीक है, दोबारा भेंट नहीं होगी, तो अभी भी चाहो तो अपना मूड मन बदल लो और कहीं दूसरे गुरु जी से दीक्षा ले लो, इसको में और भी भक्त है। हाँ, तो ऐसा बोल देते हैं। अब इच्छा हो कभी बाद में फिर कंप्लेन करो कि हमारे गुरु जी हमको समय नहीं देते हैं, है ना, कि भाई तुमको बहला फुसला के दीक्षा नहीं करवा रहे हैं। तो इस तरीके से बोला जाता है माला देने से पहले वहां पे ना। तो लेकिन कुछ लोगों की निष्ठा होती है कि नहीं बस दीक्षा हो जाए, बाकी हम देख लेंगे, शिक्षा कहीं और से ले लेंगे और जो है गुरु जी के प्रवचन सुन लेंगे, दीक्षा ही नहीं से लेना है ऐसा। तो इस तरीके से होता है ना, प्रभुपाद जी से भी ऐसे ही करते थे बहुत लोग, कि बस दीक्षा दीक्षा दे दीजिए, बाकी हम जो है और भक्तों की सहायता से जो है आगे बढ़ जाएंगे ऐसा, और प्रभुपाद जी के लेक्चर सुन लेंगे। तो यही हो रहा है कि बस स्वीकार भर कर लो हमको, चौथे श्लोक, ये पांचवें श्लोक में। तो छठे श्लोक में फिर क्या है, अब जो है छह सात आठ, अब अंग संग की प्रार्थना है भगवान से, क्योंकि प्रियतम है तो केवल स्वीकार कर लेने से थोड़ा ना होगा। ये गुरु शिष्य का संबंध थोड़ा ही ना है, ये तो पति और पत्नी का संबंध है ना, प्रिया प्रियतम का संबंध है। तो छठे में क्या, अंग संग की प्रार्थना। तो छठे श्लोक में एक सामान्य अंग संग, सामान्य अंग संग क्या, कि हमारे पास रहो बस, हमारा दुख दूर करते हुए हमारे पास रहो, या हमको दिखाई बस देते रहो, ये भी तो एक संग हो गया ना, कि भाई निकट, केवल निकट रहने का अवसर हमको मिले। तो ब्रज जन आरती हन वीर योषिताम, निज जन इसमें ध्वंसन स्मिता, भज सके भवत किंकरी स्मनो जल रुहाननम चारुदर्श। इसमें दो क्रियाएं हैं, भज और दृश्य। भज जो है लॉन्ग टर्म गोल है, दृश्य शॉर्ट टर्म गोल है ना। तो भगवान के लिए चार शब्द यूज हुए, ब्रज जन आरती हन, ब्रज जनों के कष्ट को दूर करने वाले, वीर दो, निज जन इसमें ध्वंसन स्मिता तीन। इसका मतलब है कि अपने प्रेमी जनों के मान को नष्ट करने वाली मुस्कान को धारण करने वाले तीन, और सखे मतलब चार। तो ये चार भगवान के लिए संबोधन है। और कह रहे हैं कि दो विशेषण है, भज और दृश्य। कह रहे हैं कि भवत किंकरी नह स्म भज, अपनी किंकरियों को, अपनी दासियां दासियां, हमको, न मतलब हमको, इसमें मतलब निश्चित ही, भज मतलब भजो, हमारी सेवा करो, या हमको स्मरण करो, या हमारा दुख दूर करते हुए हमारे पास रहो। और ये जब होगा तब होगा, सर्वप्रथम तो आप जो है चारु जल रुहाननम दर्शय योषिता, हम अबलाओं को अपना सुंदर मुख कमल का दर्शन करा दो। ठीक है, ये एक सामान्य हम समझ। फिर उसके बाद जो है, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृण चरानुगम श्री निकेतनम, फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणु कुचे सुना कृंधि वृक्षेण। सातवां, इसमें क्या है, इसमें कहते हैं, अब जैसे किसी को चोट लगा हृदय में, इनको विरहताप है, हृदय में है रोग, तो अब जो है पहली दवाई तो, अब क्या है, पहले तो वह सिकाई विकाई कर दो, है ना, ठीक है ना। तो या सिकाई विकाई क्या, या जो है मलहम लगा दो ऊपर, है ना, वो होता है ट्यूब व्यूब सब। तो पहला है, और दूसरा है कि भाई पीने की भी दवा दे दो या खाने की। तो पहला है कि ये जो है बाह्य अंग संग, प्रणत देहि नाम, कह रहे हैं कि कृणु कुचेसु, कुचेसु मतलब हमारे स्तनों पर, हमारे कुचों पर कृणु रख दो, क्या, ते पदाम्बुजम, अपना चरण कमल हमारे जो है कुचों पर रख दो। क्यों रख दें, हृच्छयम कृंदी, हमारी काम वेदना को नष्ट कर दो, या विरहताप को नष्ट कर दो। कैसा है चरण कमल, चरण कमल क्यों कहा, एक्चुअल में इच्छा तो आलिंगन की है कि भगवान हमको आलिंगन करें, लेकिन अब दैन्यता है,
वे बड़े व्यक्ति हैं ना, जिनकी जो है ब्रह्मा विष्णु महेश जो है उनकी प्रार्थना वो करते हैं, स्तुति करते हैं, तो कैसे हमारा आलिंगन करें? गोपियां बेचारी गोबर पाथने वाली, दूध दोहने वाली। तो अब दैन्यतम कहना कि चरण कमल, चरण तो सबसे समझो निकृष्ट हिस्सा होता है शरीर का, कि चरण को हमारी छाती पे रखो। समझ गए ना? आई बात सुनो। एक एक कथा शायद आप सुने नहीं होंगे, घटना। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जो है कल्याण पुत्रिका पढ़ा करते थे जब अपने गांव में थे, है ना। गीता प्रेस से कल्याण पुत्रिका छपती थी तो उसको पढ़ते, जब छोटे थे रामचरित मानस का पाठ करते थे रात दिन, दोनों भाई राधा रमन महाराज और राधा गोविंद महाराज। इस्कॉन में आने से पहले शुभ नारायण नाम था महाराज का। जो है गांव का नाम शुभ नारायण, पता नहीं राधा रमन महाराज का कुछ और नाम था। तो जो है महाराज जो है वो रामचरितमानस पढ़ते थे रात दिन और भागवतम घर पे ही। तो उन कल्याण पत्रिका पढ़ते थे तो उनकी इच्छा होती थी कि गीता वाटिका जाएंगे और भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार से मिलेंगे। बहुत दिनों से इच्छा थी, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते जो है वो किराया नहीं जुटा पाते थे। उसमें लिखा हुआ है, उसमें कह रहे हैं कि गांव के थे ना, गांव में पहले धन वन होता नहीं था और बहुत ही गरीब परिवार से थे, किसान के परिवार से। कहने की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि सब लोग किराया जुटा करके और चले जाए, और गोरखपुर में फिर मान लीजिए आना है तो फिर रहना भी पड़ेगा, भोजन का भी कुछ व्यवस्था देखना पड़ेगा, कुछ तो पैसा होना चाहिए, केवल किराए की बात नहीं है। कोई तीर्थ तो है नहीं कि भंडारे चल रहे हैं यहाँ। तो अब उनके वो व्यवस्था नहीं हो पाता था। तो फिर जैसे तैसे करके कुछ कुछ पैसा जुटा करके, पॉकेट मनी कुछ मिलता होगा इधर उधर कुछ बचा उचा करके, तो इन्होंने पैसा इकट्ठा किया, विद्यार्थी थे तो ये कहीं 5 लोग शायद आए थे साथ में, 4 लोग। एक तो अभी भी गीता वाटिका में रहते हैं, बहुत वृद्ध हो गए। वो भी आए तो बताते हैं कि मैं भी आया था राधा गोविंद के साथ। ऐसा कि हम लोग साथ में आए थे। तो 4 भक्त साथ में आए, राधा रमन महाराज, राधा गोविंद महाराज और 2 भक्त और थे, एक तो अभी भी है यहाँ पे। तो 4 भक्त, एक का निधन हो गया शायद, 4 भक्त आए थे। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से मिलने का उनको अवसर मिला, है ना। तो बहुत बात हुई तो महाराज महाराज रोने लगे उनको देख करके, छोटे बालक थे। तो भाई जो बैठे थे कुर्सी पे, तो वो देख रहे थे इनको, तो वो उनको बोले कि इनसे कुछ कुछ पूछें। तो फिर उनको बोले कि तुम जो है चैतन्य चरितामृत पढ़ो, ऐसा बोले। बंगला सीख लो, हमारे यहाँ पे जो कीर्तन करते हैं बंगाल के भक्त हैं, इनके पास जाओ और इनसे बंगला सीख लो, और बंगला में ही चैतन्य चरितामृत पढ़ो, ऐसा इनको बोले। तो अब जो है महाराज महाराज के उसमें बायोग्राफी में लिखा गया है कि महाराज उनसे बोले कि भगवान आपसे एक निवेदन है। भगवान कहते थे साधुओं को, है ना, प्रभुपाद जी को भी भगवान ही कहते थे महाराज। तो बोले कि भगवान आपसे एक निवेदन है। बोले क्या? कि अपना चरण कमल जो है हमारे वक्ष स्थल पे रखो, ऐसा, है ना। तो ऐसे ऐसे बोले थे कि भाई आलिंगन तो किए करेंगे नहीं भाई, इतने बड़े साधु हैं हम तो, जो है छोटे से, है ना, गांव से आए हुए बिल्कुल गंवार लोग, है ना, ऐसे बोलते थे कि हम सब हैं गंवार हैं। तो अपना चरण कमल हमारी जो छाती पे रखो। तो भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार ने बोले इतने दयालु थे, पता नहीं क्या कैसे भाव, एक साधु एक भक्त जो है दूसरे भक्त के भाव को देख लेता है ना। वरना ऐसे कहाँ कोई साधु किसी के सिर पे जो है या छाती पे कोई पैर रखते हैं। कि अपना जो है उससे जूता पहने हुए थे कपड़े का, उससे कपड़े की चप्पल होती है, उससे पैर निकाल करके और जो बैठे थे ये ऐसे ऐसे छाती पे चिपका दिए। पैर, है ना। ये बैठे थे ऐसे करके बैठे थे, है ना, वो सामने बैठे थे ऐसे। तो जूते से पैर से चप्पल से जो है पैर निकाल करके और उनकी छाती पर जो है चिपका दिया पैर को यहाँ पे, है ना। तो ये दैन्यता में ऐसी प्रार्थना भक्त भी करते हैं कभी कभी। समझ गए ना ये बात? तो ये हो गया, है ना। तो चरण कमल, फिर उसके बाद प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम। अच्छा, ये इसके, हाँ इसके विशेषण है चरण के। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, जो शरणागत हैं उनके पाप का नाश करने वाले हैं। तृणचरानुगम, तृणचरों के पीछे पीछे चलने वाले हैं, गाय के और बछड़े के पीछे पीछे चलते हैं। श्री निकेतनम, सुंदर और सुंदरता और शोभा के जो आश्रय स्थान है, लक्ष्मी जी के आश्रय आश्रय स्थल है। फणी फणार्पितम, फणी मतलब कालिया के फणों पर जो है ये रखे गए थे। ऐसे चरण कमलों को हमारे वक्षस्थल पे रख दो। ये हो गया था सातवें तक, है ना। आठवां भी कल हो गया था। आठवां का थोड़ा ही व्याख्या किया, तो थोड़ा है भी इसका व्याख्या, जो 2-3 आचार्यों को मैं पढ़ा, बाकी और तो बहुत की है।
देखो ये जो पूरा गोपी गीत पढ़ने के बाद फिर आप जो है राधा गोविंद महाराज की कथा सुनना, गोपी गीत पे है, और बहुत डिटेल में है, बहुत ज्यादा है ना। महाराज तो 12 12 15 15 कमेंट्री पढ़ के बोलते हैं, हम तो 2 3 ही बोल रहे हैं, क्योंकि उनको संस्कृत आता है तो वो सब पढ़ते थे। बहुत आचार्यों ने कमेंट्री लिखी, 15 15 आचार्यों ने का, तो इसमें अष्टाचार्य टीका में। प्रभु जी हम तभी गए थे वहां पर, गोपी गीत में हम गए थे कहाँ जब पर? हुआ था, हरिद्वार में, हरिद्वार में। हरिद्वार में, हाँ। तो समझ रहे हैं, तो ये इन्होंने तो लाइव सुना है ना, तो आप लोग जो है रिकॉर्डिंग सुन लेना, है ना। तो महाराज का रिकॉर्डिंग है उनके ऐप पे, लेकिन अभी मत सुनना, फिर आप मैं मेरे से सुनना पसंद नहीं करेंगे ना। ठीक है, तो जब मैं पूरा कर लूँ उसके बाद सुनना, इतना महाराज मधुर उसमें बोले हैं, फिर आप जो है भूल भाल जाएंगे। नहीं प्रभु जी, अभी भी मैं रोज सुनती हूँ, दिन में उनका सुनती हूँ, सवेरे आपका सुनती हूँ, तो रिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो सुनने लायक बचता है फिर मेरा उनका सुन करके महाराज। अच्छा, ठीक है। तो श्लोक संख्या 7 हो गया, अब फिर 8। ठीक है ना। मैं भी सुन नहीं रहा हूँ एक्चुअली, मैं क्योंकि मैं सुन लूंगा तो फिर मुझको शर्म आएगी बोलते हुए, है ना, टूटा फूटा जो मैं बोल रहा हूँ, तो इसलिए मैं सुन नहीं रहा हूँ उसको। तो अभी पूरा करने के बाद सुनूंगा। बहुत सुंदर महाराज व्याख्या करते हैं, बहुत सुंदर, है ना। आप चकित रह जाएंगे किस तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में, जिसको कुछ भी नहीं आता है समझ में, वो भी अगर बैठ जाएगा कथा में तो उसको भी आनंद आ जाएगा। अभी हमारी क्लास में तो कोई मेहनत नहीं कर रहा है, तो उसको समझ ही नहीं आएगा बेचारे को, है ना। वो बहुत सरस महाराज कथा करते हैं। तो 7 हो गया, 8वां। 8वें में क्या है कि अपना अध्रामृत हमको पान करा दो। 4 वरदान मांगे, 5वें में जो है सिर पे हाथ रख दो, छठे में जो है अपना दर्शन दे दो मुख कमल का, और 7वें में अपना चरण कमल हमारे वक्षस्थल पे रख दो, और 8वें में जो है अपना अधरामृत का पान करा दो। तो अब इसमें देखो, इसमें क्या कह रहे हैं सबसे पहले। देखो ये पता नहीं किसी आचार्य ने कमेंट्री लिखी भी होगी, लेकिन ये ऐसा मेरे मन में आया तो मैं आपको बता रहा हूँ। भगवान अधर सिद्धू, अधर सिद्धू, अधर मतलब अधर का, सिद्धू मतलब मादक पदार्थ, यानी कि अंदर मादक पदार्थ है। हाँ, भगवान के अधरों के अंदर जो है क्या है, या मुख के अंदर क्या है, मादक पदार्थ है, और मुख से ही वाणी निकलती है ना। भाई कोई जहरीला जो है वो है, नदी है, तो उसके ऊपर से जो वायु बहेगी तो वो भी तो जहर लेकर के आएगी, है ना। कोई जो है मदिरा की नदी है, उसके ऊपर से वायु बह करके आएगी तो वो भी तो जो है वो लेकर के आएगी मादकता। तो ऐसी ही भगवान की वाणी भी जो है मूर्छित कर देने वाली है। ठीक है। और फिर जो है वो जो अंदर जो वो है क्या नाम, मद है, वो तो फिर जो है कर ही देगा मूर्छित। तो सबसे पहले वाणी की बात हुई है इसमें। ठीक है। इसमें जो क्रिया है वो तो है अप्यायस्व, पिला दीजिए। अब आप्यायित करिए, पिला दीजिए। क्या पिला दीजिए? अधर सिद्धुना, है ना। अधर सिद्धुना मतलब अधर, अधरों के मद से, मादक मधु से हमको क्या कर दीजिए? तृप्त कर दीजिए, पिलाकर उसको तृप्त कर दीजिए। ठीक है। अब भगवान के लिए एक शब्द आया है वीर, और क्या है? वीर शब्द है, पुष्करेक्षण, दो शब्द आए है ना भगवान के लिए, है पुष्करेक्षण और वीर। कह रहे हैं, हे पुष्करेक्षण, हे वीर, मधुरया गिरा। गिरा मतलब वाणी से। वाणी के 3 विशेषण है, मधुरया, वल्गु वाक्यया, और बुद्ध मनोज्ञया। गिरा, है ना। ये या शब्द उसका अर्थ होता है मधुरया। मधुर भी कह सकते थे, मधुरया मतलब मधुर वाणी के द्वारा। वल्गु वाक्य कह सकते थे, लेकिन वल्गु वाक्यया ये स्त्रीलिंग भी है ना, वाणी स्त्रीलिंग में आएगा। वल्गु वाक्यया, वल्गु वाक्यया मतलब जो है मनोहारी शब्दों से, मनोहारी पदों से युक्त वाणी के द्वारा। बुद्ध मनोज्ञया मतलब जो है बुद्धिमान, विद्वान लोगों के मन को आनंद देने वाली वाणी के द्वारा। क्या हुआ? विधि करी इमह न मुह्यति। विधि करी मतलब आज्ञाकारी दासियां, है ना। इमा ये सब, न हम, इमा मतलब ये हम सब, आज्ञाकारी दासियां मुह्यति मोहित हुई हैं, मोहित हैं।
तो इसलिए हमको अधर सिधुना अप्यायस, अपने अधर सिद्धू के अधरों के मादक मधु से क्या कर दो, तृप्त कर दो पिला करके। आगे बात सुनो। गिरा मुह्यति, वाणी से मोहित हुई, इमह न, इन हम सब आज्ञाकारी दासियों को विधि करी अधर सिद्धुना अप्यायस। तो वाणी से पहले से ही मोहित हो गई, वाणी से पहले से ही लगभग मूर्छित है, मोहित है ना, क्योंकि इतनी ऐसी आकर्षक वाणी आपने बोली। ठीक है, अब जो है, अब क्या करो कि दोबारा हमको मूर्छा में डाल दीजिए, अधर सिद्धुना, कि हम तो पहले से ही मोहित हैं आपकी वाणी से, है ना? मोहित मतलब मोह में है, मूर्छा सी आई हुई है, ठीक से काम कर नहीं पाती, क्या सही है क्या गलत जान नहीं पाती है। तो अब जो है अधर सिधुना, जिस मुख से वो वाणी निकली थी, जब वो उससे हमको मोहित किए, तो अब जो है उस अधरामृत को पिला करके अब जो है पुनः हमको अच्छे से मूर्छित कर दीजिए। ऐसा समझ गया ना? ठीक है, तो ये इस तरीके से इसको समझना है। या इसको दूसरे तरीके से कहें कि जो है आपकी वाणी को इस याद कर करके, कल हमने पढ़ा था ना ये भी, ये वो शाम का जो कमेंट्री था, तो रिवीजन कराना जरूरी है वरना भूल जाएंगे आप। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि आपकी वाणी से हम जो है क्या है, मुह्यती, मूर्छित हो गई हैं या मोहित है। क्या कारण है भाई, वाणी कैसे मोहित कर दी? तो तीन शब्द की, मधुरया, वल्गु वाक्यया, बुद्ध मनोज्ञया। मधुरिया मतलब जो है सुश्रव्या, सुनने में बहुत अच्छी लगती है वाणी, है ना, क्योंकि बहुत मधुर, मधुरता का आस्वादन करती, माधुर्य का आस्वादन करती, करवाती है, सुनने में अच्छी लगती है। अच्छा, वल्गु वाक्य या मतलब मन को हरण कर लेती है, समझिए, मनोहारी पदों से युक्त है, कंटेंट उसका बहुत अच्छा होता है। आगे बात सुनो, एक तो होता है कान को अच्छा लगना, एक मन को अच्छा लगना है, दोनों चीजें अलग अलग है, समझ गए ना? जैसे कभी कभी कोई गीत इतना अच्छा होता है, मधुर गाया जाता है, तो लेकिन मन को थोड़ा ही ना हरण करता है, कान को बहुत अच्छा लगता है? जैसे गोपी गीत आप अभी तक जो सुनते थे, अर्थ तो कुछ आता नहीं था, तो कान को तो बहुत अच्छा लगता था ना, कोई गाता था कितना बढ़िया लगता था, कोई गाता था, है ना? लेकिन मन को हरण कब करेगा, जब उसका अर्थ समझ में आएगा, है ना? मन, वो मन को भी अच्छा लगता है। अच्छा, वल्गु वाक्य, कभी कभी वाणी भी अच्छी होती है, मन को भी अच्छी लगती है, लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते, विवेकी लोग हैं, उनको अच्छी नहीं लगती, समझ गए ना? जैसे सिनेमा के गीत हैं, वो विरह में गाते हैं ना लोग, अपनी स्त्री के विरह में गाते हैं, तो अब वो क्या है कि मन को सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बड़ा विरह के गीत होते हैं, तेरी यादें कैसे कैसे करके होता है ना ऐसे, हैं? कौन कौन सा गीत है? सुनाओ थोड़ा, कोई कोई दो सब, कौन सा गीत है, कोई याद है किसी को? हम्म? नंदन किशोरी माता जी गाएंगी मोहम्मद रफी की आवाज में। कौन सा गीत प्रभु जी? कौन सा हैं? गीत सुना है? कौन सा गीत सुना है कोई विरह बताइए। का गीत सुनाइए, पुराने होते थे पहले, वैसे शब्द सुना दीजिए, मतलब गा के नहीं सुनाना है। क्या अच्छा ये कौन किस तरह का प्रभु जी, मुझे बहुत नहीं आता, किस तरह का? विरह का गीत, प्रभु जी विरह भोजपुरी का। में सुना है, भोजपुरी में। विदुरा प्रभु आप सुनाइए। हाँ प्रभु जी, वो एक गीत है, तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। इसमें वो भाव नहीं है। हाँ हाँ, तो नंदनी ना माता जी सुनाएंगे, कह रहे हैं वो भाव नहीं है, आप सुनाइए। ठीक है, कोई श्याम भक्त प्रभु। प्रभु जी प्लीज, प्रभु जी भोजपुरी सुना था, भोजपुरी। हाँ सुनाओ, एक लाइन बस। जाए चंदा ले आवा खबरिया, कैसन बाड़ी मोर जान। पता नहीं चिच्चर क्या प्रभु जी भी सुना है एक हमने। सुनाएंगे, प्रभु जी चिच्चर प्रभु जी। अच्छा, चित्तौड़ में सुना रहे। विपतिया उधो जी, कान्हा से हमार नहीं सुनिए, हो। एक मिनट रुकिए, तो इसको तो ढंग से सुना दीजिए, ये तो गोपियों का ही है, गोपियां सुना रही हैं ना, प्रभु जी याद नहीं है, गोपियां जो है दुर्भाग्य गा रही हैं इसको उद्धव जी के सामने। है। आप ढंग से सुना याद नहीं दीजिए। प्रभु, यही तो दुर्भाग्य है हमारा। सुना दीजिए, जितना आता है उतना सुना दीजिए। कही है विपतिया उधो जी,
कान्हा से हमार हो, कब आई है ब्रज में नंद बाबा के कुमार हो, कब आई है ब्रज में नंद बाबा के कुमार हो। याद नहीं कोई के नैया के उहे पतवार होगा ये। हम ही के नैया के उहे पतवार हो, कब आई है ब्रज में नंद बाबा के कुमार हो, कब आई है ब्रज में नंद बाबा के कुमार हो। हरि बोल। इसको याद कर लो, इसको हरि जब बोल प्रभु जी, हरि बोल। आता है गाना, सब लोग जुटे हैं, लग रहे हैं। प्रभु ब्रजवासी जी खूबी बिल्कुल है सटीक तेरी। सुना दिए। हाँ, तो ये सब सब जुटे हैं, श्याम भक्त प्रभु ब्रजवासी। प्रभु जी एकदम भावुक कर दिए हैं सुना करके। हम्म, प्रभु जी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। तो ये हैं हरे कृष्णा क्या? प्रभु जी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। हाँ, ग्रुप में शेयर कर देंगे। देखो, ये तो सब लोग जुटे हैं, गर्ग मुनि प्रभु हैं, कितने कितने लोग हैं, है ना, गोवर्धन परिक्रमा जा रहे हैं, लग रहा है। तो ठीक है, तो मैं तो नकली वाला आपको बोल रहा था, ये असली ही सुनाती है, तो असली बाद में सुनाना था, लेकिन मैं आपको कुछ समझा रहा था कि 3 बातें हैं भगवान की वाणी में, मधुरया, वल्गु वाक्यया और बुद्ध मनोज्ञया। कभी कभी कान के लिए शब्द अच्छा लगता है, लेकिन मन को हरण नहीं कर पाता है ना। जैसे मैंने बताया कि जैसे जो अनजान व्यक्ति गोपी गीत सुनते हैं तो कान को तो बहुत अच्छा लगता है, और मन को जब कुछ समझ में नहीं आता तो मन को कैसे हरेगा, है ना। लेकिन सुनते रहते हैं, अच्छा लगता है उनको, सोचते कुछ और रहते हैं और उसको सुनते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, सोचेंगे कुछ और कोई एक गीत चला लेंगे बगल में, उसके शब्दों पे ध्यान नहीं देते हैं, तो कान को अच्छा लगता है। ये है मधुरया, ये वाला गुण। अच्छा, मन को भी हरण करता है, तो वल्गु वाक्य, या जैसे कोई किसी की मान लीजिए स्त्री मर गई हो, या मान लीजिए डाइवोर्स हो गया हो किसी को, तो उसको अब मान लीजिए विरह के गीत उसको सुनाओ, ये सिनेमा के, तो उसको बड़ा बढ़िया लगता है ना। उसके मन को भी हरण करता है, वो बिल्कुल अपने को वहां पे बैठा देता है, उस वो जो हीरो गा रहा है उसकी जगह अपने को देखता है कि जैसे ये गा रहा है तो ऐसे ही हम गाएंगे, है ना। मरना तेरी गली में और जीना तेरी गली में। ये रमेश बाबा एक पद गाते हैं, बहुत बढ़िया पद है तो सिनेमा का गीत, लेकिन वो गाते हैं राधा रानी के लिए कि मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में। और अभी इसी ये पद बहुत अच्छा लगता है किसी किसी व्यक्ति को। एक लड़का हमारे गांव का आया था, मैंने उसको सुना दिया, तो एक दिन मुझको 6 महीने बाद फोन किया, कह गुरु जी वो वाला भेजना गीत। तो ऐसा नहीं उसको भगवान की याद आ रही है, बाबा तो गाए हैं राधा रानी के लिए, उसकी प्रेमिका भाग गई होगी तो इसलिए वो मंगवा रहा था उस गीत को। तो मैं उसको भेज दिया, मैं कहा चलो ठीक है, बाबा की आवाज तो सुन ही लेगा कम से कम। ठीक है, तो वो अपने आप को वहां रख करके, अब वो समझ नहीं रहे कि बाबा किस भाव से गा रहे हैं, लेकिन उसकी प्रेमिका गई हुई है, तो अब वो जो है अपने आप को बाबा की जगह रख करके उसको जो सुनेगा, गा तो पाएगा नहीं लेकिन सुनेगा। तो ये होता है कि मन को भी हरण कर लेता है। लेकिन ये गीत जो है, जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसके चित्त को आकर्षित नहीं करते। मान लीजिए कोई कोई त्रिदंडी सन्यासी है और उसको ये विरह के गीत सुना दो तो हंसेगा कि कितना देखो पागल है ना, मोह में मर रहा है ना, पशु कहीं का। अरे भगवान के लिए गीत गाना चाहिए कि जो है मलमूत्र के इस पिंड के लिए गीत गा रहा है ना। तो वो उसको आकर्षित नहीं करेगा। लेकिन भगवान की वाणी ऐसी है, जैसे अब ये गीत गाया इन्होंने जय चौर प्रभु ने, तो देखो एक कान को भी अच्छा लग रहा है ना, किसी को अर्थ समझ में ना आ रहा तो उसको भी अच्छा लगेगा। कोई मान लीजिए भोगी है, अपनी स्त्री के विरह में है, तो उसको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और तीसरी चीज, किसी विरक्त चूड़ामणि सन्यासी को भी सुना दो, वो भी जो है मूर्छित हो जाएगा सुन करके। समझ गया ना, उसको मूर्छा आ जाएगी, क्योंकि इसमें गंभीरता भी है ना। इसमें जो है सत्य वस्तु का तत्व छिपा हुआ है, तो तीनों गुण होने चाहिए वाणी में। आगे बात समझो, है? तो भगवान की जो वाणी है मधुरया गिरा, तो वो उसमें मधुरया वल्गु वाक्या बुद्ध मनु गया। मधुरिया मतलब श्रवण के लिए, श्रवण इंद्रिया के लिए अच्छा। वल्गु वाक्य या मतलब जो है मनोहारी। और बुद्ध मनोज्ञ मतलब उसमें गांधीर्य भी है ना, गंभीरता। तो ऐसी वाणी से क्या है, विधि करी, मतलब हम अपनी आज्ञाकारी दासियों को मोहित करने वाली
है ना। मुह्यति मोहित करने वाली, मोहित हुई, इमह नह इन अपनी आज्ञाकारी दासियों को अधर सिधुना अप्यायस, अधर सिधु से, अधरामृत से पिला, अधरामृत को पिला करके तृप्त कर दीजिए, जीवन दान दे दीजिए, ये था इसका अर्थ। समझ गए ना। अच्छा, वीर, वीर के अर्थ मैंने आपको बताया था। एक वीर का अर्थ है, मान लीजिए भगवान कहें कि वाणी से कैसे तुम मूर्छित हो सकती हो, बिना मतलब के आरोप क्यों लगाती हो, तो भगवान को गोपियां वीर शब्द से संबोधित कर रहे हैं। वीर मतलब महासामर्थ्य युक्त। तो जैसे आप महासामर्थ्य युक्त हैं, ऐसे ही आपकी वाणी महासामर्थ्य युक्त है ना। तो उस वाणी में है ऐसा सामर्थ्य कि वो मूर्छित कर सकता है। देखो, वाणी में भी अलग अलग सामर्थ्य होता है। जब तानसेन वीणा बजाते थे ना, तो वो जो है उसमें सूखे घास में आग लगा देते थे, बादल से वर्षा करा देते थे। तानसेन की वीणा में सामर्थ्य था। तो वाणी में भी ऐसा सामर्थ्य होता है। तो भगवान है ना, भगवान की वाणी में कितना सामर्थ्य होगा, तो उसकी तो कल्पना नहीं की जा सकती, है ना। वो अब हम पढ़े थे, एक श्लोक बताया था ना आपको दसम स्कंद का ही, कि जो है विमान से चलने वाली, व्योम में, व्योम मतलब आकाश में विमान से विचरण करने वाले सिद्धों की स्त्रियां नीवी बांधना भूल जाती है, अपना कपड़ा बेल्ट जो होती है उसको भी जो है बांधना भूल जाती है और मूर्छित होकर गिर जाती है। सिद्धों की स्त्रियां जो सिद्धे और चारण घूमते हैं ऊपर, ये स्थिति है। भगवान बजा रहे वृंदावन में, वेणुवादन हो रहा है बंसीवट पे, और जो है ऊपर स्वर्ग में स्त्रियां जो है इस तरीके से उनकी दशा हो जाती है, देवांगनाओं की और सिद्धों की स्त्रियों की। तो भगवान की उसमें जो है वाणी में ऐसा वो है, मधुरिया गिरा बल्गु वाक्य, ठीक है। तो वीर में का अर्थ हो गया महासामर्थ्य युक्त। अच्छा, अगर कहें कि भाई अधर सिधुना की ये कोई देने योग्य बात है, चीज है कि तुमको दे दें, है ना। भाई अधरामृत दे दो, कह रहे हैं कि अधरामृत पिला दो, कि कोई देने योग्य जो है वस्तु है। या मान लीजिए ऐसे कहेंगे ये तो बहुत बहुमूल्य वस्तु, इसको हम क्यों दें तुमको। तो कह रहे हैं वीर का मतलब हो गया दयावीर और दानवीर, दोनों बातें। आप दयालु भी हैं और दानी भी हैं। अभी देखो दोनों चीजें, मान लीजिए कोई व्यक्ति दयालु तो है लेकिन है कंजूस, है ना, तो अब वो तो दिक्कत हो जाएगा। दयालु तो बहुत है ना, देखेगा कहीं पे कि बताओ बेचारा बहुत समस्या में है व्यक्ति, ये है वो है, बस इतना बहुत लोग करते हैं। लेकिन क्या है कि दानी स्वभाव है, कंजूस एक नंबर के, तो बस अपना बाइक स्टार्ट की और चल दी। यही है ना। कार में का एक्सीडेंट हो गया, किसी का सड़क पे पड़ा है, देखेंगे ओहो बहुत खराब हुआ, बहुत खराब हुआ। अब दो पैसे जेब से न लग जाए तो बाइक स्टार्ट किए, है ना, कार का एक्सीलेटर घुमाए आगे चले गए, बस इतना कि बहुत बुरा हो, बहुत आजकल एक्सीडेंट ऐसे करके निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो है 500 रुपया किसी रिक्शा वाले को दे करके उसको बैठा दे कि भाई इसको हॉस्पिटल में छोड़ा, सरकारी हॉस्पिटल। अगर टाइम नहीं है तो इतना ही कर सकता है। या और थोड़ा सा दयालु दानवीर होगा और थोड़ा पैसा खर्च करके अपने आप भी चला जाके देख लेंगे भाई जो पुलिस वुलिस वाले क्या पूछेंगे, है ना। पैसा वैसा ऐंठते हैं पुलिस वाले बिना मतलब के, तो ठीक है दे दे। आजकल तो खैर सरकार 30,000 रुपये वापस ही दे रही है। तो समझ गए बात। तो इस तरीके से इसको समझना चाहिए कि दानवीर भी हो और दयालु भी हो, दोनों चीजें, तब बात बनती है। कभी कभी व्यक्ति दानवीर होता है लेकिन दयालु नहीं है किसी व्यक्ति के प्रति। दानवीर तो है लेकिन किसी व्यक्ति का स्वभाव उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके प्रति दयालुता नहीं है, तो तब भी जो काम नहीं बनेगा। दोनों का संयोग हो। तो इसलिए वीर शब्द पे 3 अर्थ हुए, महासामर्थ्य युक्त वाणी है, और जो है दयालु है आप, और जो है दानवीर है, और जो है क्या है वो है दयालुता है आपके अंदर, दयालु। ठीक है, 2-3 अर्थ हो गए। और फिर उसके बाद पुष्करेक्षण, पुष्करेक्षण का भाव क्या है, पुष्करेक्षण शब्द का संबोधन क्यों दिया गया है भगवान को। पुष्करेक्षण मतलब होता है कमल नयन। तो आंखें तो उपलक्षण है, बाकी पूरे शरीर पे ही वो जो है घटित हो रहा है। जैसे भगवान का बोलते हैं कि भाई चरण कमल का दर्शन दे दो, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान के चरण चरण का दर्शन करेंगे। चरण कमल जो है उपलक्षण है, पूरे शरीर का दर्शन की बात हुई है ना। जैसे अभी अधरामृत का पान करा दो, तो इसका मतलब ये मत समझो कि बस केवल वो लार चाह रही है ना। अधरामृत, हमारा अधरामृत क्या है, लार, हम थूकेंगे तो वो अधरामृत है हमारा। तो भगवान ऐसा नहीं कि केवल अधरामृत, केवल जो है जो मुख में से निकलने वाली लार है उसको गोपियां मांग रही हैं।
अधरामृत का अर्थ होता है कि आलिंगन करना, चुंबन करना, विहार करना, है ना, हमसे बात करना, सब सारी इंद्रियों से, मतलब सारे इंद्रिय विषय हमारी इंद्रियों को प्रदान करना, ये इसका अर्थ होता है। जैसे होता है ना कि श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, केवला भक्ति का सद्म है, सद्म मतलब जो भवन, है ना, आगार, केवल अशुद्ध भक्ति का आगार है क्या, श्री गुरु का चरण कमल। तो अब कुछ बोका लोग ऐसे होते हैं कि चरण कमल का ही फोटो ले लेते हैं, है ना, और उसी को स्टेटस पे सब जगह लगा करके रखते हैं आजकल। और उसके फोटो भी ऐसे ही पूरा फोटो फ्रेम करा लेंगे केवल चरण काट करके गुरु जी के। अगर देखा जाए तो इसको एक अपराध की दृष्टि से इसको माना जाता है, केवल चरण कमल काट करके। अरे चरण कमल का मतलब होता है पूरे गुरु जी नीचे से लेकर ऊपर तक, है ना, और केवल इतने ही नहीं, जो उनकी वाणी है वो मुख्य है, जो उनका उपदेश है, उनके उपदेश में जो है केवला भक्ति निवास करती है, खाली चरण में ही नहीं करती है। चरण तो एक उपलक्षण के रूप में जो है उपयोग में लाया गया है। उनका जो उपदेश है, जो उनका जो शब्द है, उसको अगर सुनेंगे तो केवला भक्ति आएगी। केवल चरण कमल को देखने से ही भक्ति नहीं आएगी। तो इसको ये समझना चाहिए, चरण रज का अभिषेक करना साधुओं की, तो इसका मतलब है ना कि बच्चे वो चरण रज इकट्ठा करते फिर झाड़ू से और उसको सिर पे पोत ले तो भक्ति मिल जाएगी। कितनों को मिल रही है? उसका अर्थ ये है कि पूर्ण समर्पण, समझ गए ना। देखो चरण सबसे निकृष्ट हिस्सा होता है शरीर का, और रज जो है उस पे चरण लग करके उठ गया है, तो अब वो धूल तो ऐसी पड़ी हुई है, मतलब उसको कोई भी नहीं देख रहा है, और उसको अपने सिर पे रख ले। आगे बात सुनो, चरण में भी जो चरण का नीचे का हिस्सा होता है वो सबसे नीचा माना जाता है, निकृष्ट माना जाता है। और जिस धूल पर पे रख करके उठा है, चला गया चरण तो चला गया, अब उस धूल को भी बहुत श्रेष्ठ मान रहा है, और कितना श्रेष्ठ मान रहा है कि उससे अभी नहाए। नहाता व्यक्ति किससे? पवित्र जल से नहाता है ना, या गंदे जल से नहाता है, क्योंकि गंदा हो रखा है शरीर, तो सबसे पवित्र वस्तु से नहाएगा। गंगा जी के पानी से नहाना सबसे अच्छा माना जाता है, और गंगा जी से भी श्रेष्ठ बोल रहे हैं कि गुरु जी के चरण रज को उससे अभिषेक कर लेगा तो काम बन जाएगा, है ना, भक्ति मिल जाएगी। आ गई बात समझ? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पूर्ण समर्पण। इसका मतलब ये नहीं कि अब तसला लेकर के और जो है झाड़ू लेकर के अब इकट्ठा करने चले कि यहाँ गुरु जी का पैर पड़ा, वहां पड़ा है ना। एक माता जी है बरसाना में तो जिनके यहाँ पे मैं रहता हूँ, तो एक बार विनोद बाबा जा रहे थे, तो बोले अरे प्रभु जी मैं बाबा जा रहे हैं, तो हम भाग कर गए सब लोग, तो प्रणाम किए बाबा को जा करके। जब बाबा चले गए, उनके घर के बगल से जाते हैं आजकल, पूरी परिक्रमा नहीं करते हैं, छोटे वाली परिक्रमा। तो अब जो है वो माता जी इतनी बुद्धिमान है, तो उसने जो है चिन्हित कर लिया कि कौन सा पंजा जो है विनोद बाबा का है। अब 10 लोग 15 लोग जा रहे थे साथ में, तो उन्होंने देखो पूरा जो है निशान बना दिया उस पे कि ये वाला जो जूता है ये बाबा का है। 3-4 जगह निशान बना दिए, और वहां से जो है वो ले लिया, हम भी लिए, है ना, वहां से रज लिए और उसको सिर पे रखे अपना, है ना। तो वो जानती है कि देखो बाबा जो चप्पल पहनते हैं उसका इस तरीके का जो है चिन्ह बनता है, बाकी सबके अलग थे, है ना, समझ गए ना। तो वो जो है चिन्हित कर लिया, है ना, वो जो जो पंजा था कि ये है, तो उससे जो है वो मिट्टी उठाई गई फिर, वहां से। तो समझ रहे ना। तो ये भाव तो अच्छा है, भाव अंदर का अच्छा है, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग ये नहीं होता है चरण रज का अभिषेक करने का, समझ गए ना। केवल इतना ही देखो, दोनों चीजें हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि चरण रज किसी वैल्यू, उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि भाव तो उत्पन्न वस्तु से ही होता है ना। भाई कोई वस्तु ही नहीं तो क्या भाव उत्पन्न होगा, है ना। जैसे कहें कि भाई क्या विग्रह की पूजा कर रहे हो, गुरु जी का आदेश का पालन करो, बात तो सही है। गुरु पूजा का मतलब होता है गुरु जी ने जो आदेश दिया है उसका पालन करना। बस सो के उठ रहे हैं 10 बजे, तो क्या गुरु जी के आदेश का पालन हो रहा है ना। गुरु जी कह रहे हैं कि 1 बजे उठो, तो और बाद में जो है धूम धड़ाके के साथ गुरु पूजा हो रही है, तो उसमें क्या दम है? कुछ नहीं है, बेकार है वो ऐसी गुरु पूजा। लेकिन अगर कहें कि गुरु पूजा बेकार है, केवल जो है गुरु आज्ञा पालन करना चाहिए, तो ये भी बात गलत है, कि गुरु पूजा करेगा तो एक ना एक दिन भाव आ ही जाएगा। समझ रहे हैं बात? भाई आरती वारती घुमाएगा गुरु जी के सामने, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय गुरुदेव करेगा, तो किसी दिन तो शर्म आएगी कि जिसके सामने हरि बोल करते हैं उसकी बात तो मान लो एक आधी, है ना। तो ये दोनों ही एक्सट्रीम है, दोनों चीजों को समझना चाहिए।
ठीक है ना। तो इसको समझ गए आप लोग। हाँ, पुष्कर एक क्षण आपको शब्द हो रहा था की व्याख्या हो रही थी कि पुष्कर एक क्षण नयन, कमल नयन भगवान। तो कमल नयन का अर्थ केवल आंख से ही नहीं है, परम सुंदरता का द्योतक है पुष्कर एक क्षण संबोधन जो है। किसको जो है इंगित कर रहा है, किसको जो है किसकी सूचना दे रहा है, भगवान की जो परम सुंदरता है उसका द्योतक है ये सब। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी यहाँ पर? तो मैंने बताया, देखो वाणी से हम मूर्छित हो रही है, मुह्यति गिरा मुह्यति, वाणी से मोहित हो रही है। तो अगर मान लीजिए वाणी का तो विशेषण बता दिया कि भाई कैसी वाणी थी वो, वल्गु वाक्य या मधुर्या बुद्ध मनोज्ञया, ठीक। अब और वीर से ये भी बता दिया महासामर्थ्य युक्त है वो वाणी, जैसे आप महासामर्थ्य युक्त थे। अब इस पे भी जो है सोने पे सुहागा का काम कर दिया, पुष्कर एक क्षण परम सुंदरता। जैसे मैं कल उदाहरण दिया था उसका, एक वो थी ना बेचारी, वो भिकमंगी, क्या नाम था उसका, वो गीत गाती थी, क्या बताए थे कल आप? रानू मंडल। रानू मंडल, है ना। अब देखो उसकी शक्ल भी खराब है ना, वैसी पागल है वो बेचारी, है ना, वो पागल है, मेंटली डिस्टर्ब है, और शक्ल भी खराब, बूढ़ी स्त्री है ना। तो वो उसकी हालत से खराब रहती है बेचारी की। वो ऐसे ही जो है कचड़ा बिनती हुई इधर उधर, मैं देखा था, एक दिखाया था कोई वक्त। लेकिन वो गीत बहुत अच्छा गाती है, तो गिरा तो उसकी अच्छी है ना, लेकिन सुंदरता नहीं है। तो एक दो बार जो स्टूडियो बुलाए उसको, बॉलीवुड बॉलीवुड वाले, फिर उसको कदेड़ दिए वहां से, है ना, क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी थी। एक तो देखने में बेचारी किस लायक में थी, और दूसरा जो है क्या नाम उसकी मंदबुद्धि थी, तो कुछ भी कह देती होगी किसी को, है ना। असभ्य थी बेचारी। असभ्य क्या, असभ्य तो वो भी है बॉलीवुड वाले, कोई कौन सा सभ्य है ना। लेकिन ये बेचारी गाँव की थी, सीधी सादी थी, तो उसको फिर खदेड़ दिए ना। फिर उसका पता पड़ा कि कहाँ गीत वीत कोई नहीं सुनता उसका। तो देखो वाणी तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उस व्यक्ति के सुंदरता भी जो है मादकता प्रदान करती है ना, मोहित कर लेती दूसरे व्यक्ति को। ठीक है, तो भगवान क्या है, उनकी वाणी बहुत सुंदर है, और जो है चेहरा भी बहुत सुंदर है ना, समझे ना। या इस शरीर जो श्रीअंग जो है उनका बहुत सुंदर है, परम सुंदर है, एक्चुअली बहुत क्या, परम सुंदर है। तो पुष्कर एक क्षण जो है उसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, इसकी मोहित करने की जो कैपेसिटी है गिरा की, है ना। तो उसको ये पुष्कर एक क्षण शब्द जो है, और वीर भी वो उस कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, क्योंकि महासामर्थ्य युक्त है, और पुष्कर एक क्षण। तो गिरा में तीन विशेषण वो थे, और जो दो संबोधन है वो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं गिरा को। अरे कुछ बात समझो, तीन विशेषण तो सपोर्ट कर ही रहे थे गिरा को, है ना, उसको बना रहे थे मोहित करने वाली। लेकिन दो भगवान के लिए जो संबोधन है उनका भाव भी उसी को सपोर्ट कर रहा है वाणी को, कि ऐसी मोहित करने वाली वाणी है, ऐसी वाणी से हम मोहित हो गई हैं, तो हमको अधर सिद्धू से क्या कर पिला करके उसको जो है हमको जीवन दान दो, या जो है पुनः मूर्छित कर दो, विश्वनाथ तीर्थ ठाकुर तो कहते हैं। तो ये कल का होगा, इस पे ज्यादा डिटेल में इसलिए बोला क्योंकि इसको भूल जाएंगे वरना रिवीजन नहीं होगा। तो बाकी का तो बहुत डिटेल में रिवीजन हो गया 7 तक, है ना। 7 तक को तो अभी मैंने एक दिन 2 घंटे क्लास में कराया था इसको बहुत डिटेल में। 8वें का दोबारा फिर करा दिया। 9वां श्लोक आज समझ लो। इसका मैं अन्वय आपको लिखवाऊंगा नहीं है, क्योंकि सब इसी को जो है रिकॉर्ड हो गई है, आगे पीछे करके इसको बार बार सुन करके लिख लेना बात। तो देखो श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमद आततम भुवि गृणंती ये भूरिधा जना। ठीक है, इस पे बहुत बड़ी बड़ी टीकाएं हैं इस श्लोक पे, तो कल मैं बताऊंगा। वैसे तो मैंने पढ़ रखा है, 1.5 टीका हो गई है मेरी तैयार, लेकिन मैं आपको कल पूरा ही बता दूंगा। देखो इसमें सीधा सा है, अन्वय में आपको बताता हूं। तव मतलब तुम्हारी कथा, है ना, तुम्हारी कथा, तव कथा लिखना नहीं है कुछ अभी, वो सुन लो। तव कथा तुम्हारी कथा, उसके विशेषण है उस कथा के कई एक, क्या है? एक तो तप्त जीवनम, जलते हुए प्राणियों को जीवन दान देने वाली एक बात। कवि भी ईडितम, कवि भी मतलब जो कवि लोग हैं, बुद्धिमान या ब्रह्मज्ञ हैं, ब्रह्म को जानने वाले हैं, उनके द्वारा पूजित है। ईडितम यह गाई जाती है, ईड्य का मतलब जो है स्तुति करना भी होता है, और जो है पूजना भी होता है।
है ना, पूज्य है या जो है स्तुत स्तुत है ना। आपकी कथा क्या है, ब्रह्मज्ञ पुरुषों के द्वारा स्तुत है। स्तुत मतलब स्तुति करने वाली आपकी कथा का, मतलब उसको उसकी पूजा करते हैं, उस कथा की उसको पूज्य मानते हैं। 2 कलमशापहम, कलमश का नाश करने वाली, समस्त पापों का नाश करने वाली है। 3 श्रवण मंगलम, सुनने मात्र से कल्याण कर देती है। सुनने मात्र से, केवल सुन करके कुछ करना नहीं है, केवल सुनना ही। कभी कभी लोग बोलते हैं अरे कथा सुनते ही रहोगे कुछ करोगे भी। हाँ, ऐसे लोग बोलते हैं क्या केवल ग्रंथि पढ़ते रहोगे कुछ करोगे भी। अरे वो पढ़ना और सुनना ही करना है, कुछ अलग से नहीं करना है। यानी सुत गोस्वामी भी इनको बोलते हैं, शुनक आदि ऋषि को, और सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज को ऐसे ऐसा वाक्य बोलते हैं। कुछ नहीं करना है, केवल कथा को सुनना है ना। सुनना है, गाना है, भगवान का स्मरण करना है, और जो पूजन करना है। 4 ही काम करने केवल, और कुछ नहीं करना है जीवन में, है ना। बाकी सब जो है ये नंबर 2 काम है, नंबर 1 का तो यही है। ठीक है, तो श्रवण मंगलम 4 विशेषण हो गए। फिर श्रीमत, श्रीमत मतलब क्या है, शोभा से युक्त या प्रेम से युक्त, है ना, अभी बताएंगे इसको। 5 हो गए। फिर जो है आततम, आततम मतलब है विस्तृत, है ना। कथामृत कैसा है, कथा कैसी है भगवान की, बहुत विस्तार में है। थोड़ी बहुत कथा तो है नहीं, बहुत विस्तार में है। आततम 5-6 हो गया। और अमृतम, अमृत है 7। तो 7 विशेषण है कथा के। आततम पे झगड़ा है ना। आततम को विशेषण भी लिया जा सकता है और जो कुछ अलग से भी समझ लेंगे, लेकिन फिर भी 7 इसको मान सकते हैं विशेषण के रूप में भी आततम शब्द को। आततम मतलब विस्तृत। बोलो समझ में आ गया। तो 7 विशेषण है। तो ऐसी तव कथा, ऐसी आपकी कथा को भुवि गृणंती, भुवि मतलब पृथ्वी पर, गृणंती मतलब जो कीर्तन करते हैं, है ना, या सुनाते हैं या जो गाते हैं, ठीक है, या कीर्तन करते हैं भूमि पृथ्वी पर। ते वो भूरी दा, दा मतलब देने वाले, भूरी मतलब बड़े, बहुत बड़े दानी है जना लोग, है ना। वो बहुत बड़े दानी लोग हैं, एक अर्थ इसका ये है, और भी अर्थ है। आगे बात सुनो, सबसे बड़े दानी लोग ही हैं। तो हमको तो लगता है कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से बड़ा तो दानी कोई हुआ ही नहीं है संसार में, है ना। कैसी कथा दी है, सोची ऐसी कथा कोई भी नहीं कर पाया आज तक, आज भी नहीं कोई कर पाता है। हैं बड़े बड़े कथाकार, अच्छे कथाकार भी हैं, राजेंद्र दास जी महाराज अच्छे कथाकार हैं। बाकी तो सब अधिकांश बेचारे ऐसे ही हैं, 9-11। लेकिन उनके सामने तो कोई भी नहीं है। जैसा राधा गोविंद महाराज कथा करते हैं, ऐसा कोई कथा नहीं करता है। केवल भागवतम के श्लोक पे ही मंडराते रहेंगे, इधर उधर थोड़ा सा भी नहीं हटते हैं, है ना। कहीं और सारा सिद्धांत विद्धांत घुमा करके एक एक शब्द पे वहीं पर जो घूमते रहेंगे, उसी श्लोक के ऊपर, है ना। वहीं पे जैसे भोरे की तरह वहीं पे गूंजते रहते हैं, उसी फूल के ऊपर या उसी श्लोक के ऊपर। और कितना के कई कई दिन तक एक श्लोक की व्याख्या कर देते हैं, वो इतना सरस और मतलब बहुत अनुराग से युक्त वाणी से। तो इनको बोला जाएगा भूरिदा, है ना। भूरिदा मतलब जो है महावदन्याय, है ना, सबसे महान दान करने वाले, है ना। बहुत बड़े दानी लोग हैं इस पृथ्वी पर, तो ये समझना चाहिए, है ना। तो इसको अब दूसरे तरीके से समझना है, तो इसका कनेक्शन क्या है, क्यों ये सब बातें आई, वो सब बाद में आएगा। तो इसका अन्वय मैं आपको करा रहा हूं, चाहे अभी लिख लो चाहे बाद में लिख लेना। कैसे है कि तप्त जीवनम, जलते हुए प्राणियों को जीवन दान करने वाली, एक कभी भी ब्रह्मज्ञ पुरुषों के द्वारा स्तुत, कभी कभी भी ईडितम, है ना, ब्रह्मज्ञ पुरुषों के द्वारा स्तुत। 2 कलमशापहम, पापों का नाशक। 3 श्रवण मंगलम, सुनने मात्र से पापों की नाशक, और श्रवण मंगलम में सुनने मात्र से परम मंगलदायक। 4 श्रीमत, प्रेम रूपी परम संपत्ति दायक। श्री का मतलब संपत्ति होता है ना, तो प्रेम रूपी परम संपत्ति दायक। 4 5 है ना। आततम विस्तृत, ठीक है, विस्तृत। और फिर अमृतम, अमृतम में अमृत स्वरूप, अमृत स्वरूप,
तव कथा, तुम्हारी कथा को, भूवि गृणंती, पृथ्वी पर, ब्रैकेट में लिख लो जो लोग, पृथ्वी पर ब्रैकेट में लिख लो जो लोग, जो लोग गृणंती कीर्तन करते हैं, या गान करते हैं, गृणंती गान करते हैं, कीर्तन करते हैं, ते भूरिदः जना, वे, ते मतलब वे, ब्रैकेट में लिख लो जगत में, भूरिदा बहुत बड़े दानी, जना मतलब लोग, बहुत बड़े दानी लोग। ठीक है ना, आगे बात समझो। तो ये है अन्वय, आगे पीछे करके उसको रिकॉर्डिंग को सुन लेना। ठीक है, देखो आशय ये है, ये बोलने का कि जब तुम्हारी कथा का महात्म्य ये है, तो तुम्हारे दर्शन की महिमा तो कौन कह सकता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि परम दुर्लभ दर्शन देकर हम कृतार्थ करें। जो तुम्हारी कथा से इतना इतना बड़ा, इसको सबसे बड़ा दानी उसको कहा जाता है जो आपकी कथा को गुनगुनाता है, या गाता है, या दूसरे को समझाता है, केवल उसको सबसे बड़ा दानी कहा गया है इस संसार का, पूरी जगत का। ठीक है, तो जब आपकी कथा का ऐसा महात्म्य है, तो फिर आपके दर्शन का कितना होगा, तो उसका तो कहना है क्या। ठीक है, इसलिए दर्शन दे दो, सिद्धार्थ स्वामी कह रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको अलग तरीके से समझाए, कह रहे हैं जैसे पिछले वाले श्लोक में क्या था कि आपकी वाणी से हम मोहित हो गए। तो आपकी वाणी मतलब जो आपने कहा है ना, तो उसकी तो बात ही क्या, जो आपके बारे में लोगों ने कहा है ना, उसका महात्म्य अगले श्लोक में। जो आपने हमको कहा उसका जो प्रभाव है उसका तो कौन वर्णन करे, उससे तो हम मूर्छित हो गए, लगभग जो मर ही गई, प्राण ही निकाल देती है वो वाणी। तो जो जो बातें आपने हमको जो है कही है एकांत में, कितनी कितनी बातें भगवान बोलते थे, राधा रानी को बोलते थे, हे राधिके तुम मेरा जो है प्राण आधार हो, रत्न वल्लभा, मत प्राणिक वल्लभा, है ना। ये सब बातें जो भगवान बोलते थे राधा रानी को खास करके। और कहते थे कि तुम कठोर बनो चाहे कोमल बनो, तुम ही मेरी प्राण हो। हे राधे, जैसे चकोर चंद्रमा के बिना कोई अन्य गति नहीं है चकोर की, वैसे ही मेरे प्राणों की भी गति कोई और नहीं। तो ऐसी ऐसी बातें करते थे भगवान। तो ये कितनी मादक होगी और कितना जो है वो इसका प्रभाव होगा इस वाणी का, जो आप बोले हैं इसका तो अंदाजा कोई लगा ही नहीं सकता है। आप इसी बात से समझा जा सकता है आपकी आपके प्रभाव को, कि आपके संबंध में जो कहा गया है, आपने जो कहा है उसको तो छोड़ो, उसको तो हम ही जानते हैं, हमारा प्राण ही हर रही है वो बातें। तो जो आपने जो हमको कहा था डायरेक्ट, आपके संबंध में जो कहा गया है कवियों के द्वारा, है ना, वो उसकी महिमा इतनी है कि उसको कोई गाता है ना संसार में, तो वो सबसे बड़ा पुण्यवान व्यक्ति है। भूरिदास जना का अर्थ ये भी है कि सबसे बड़ा पुण्यवान व्यक्ति है, और सबसे बड़ा दाता उसको इस जगत में माना जाता है। केवल आपके संबंध में कही गई बातों को सुना दे अगर किसी को, केवल वो, ये तो आपके संबंध की बातों की, संबंध में जो बात लिखी गई है उनको सुनाने वाले का इतना महत्व बढ़ा हुआ है, इतना महत्व है। और जो बात आपने खुद हमको बोली थी उसका कितना प्रभाव है, उसका तो कहना है, वो तो प्राण ही हर ले जा रहा है हमारा। ठीक है ना, तो इसलिए ये श्लोक का कनेक्शन समझ गए पिछले वाले श्लोक से, समझ गए ना, कि गिरा शब्द था ना, कि आपकी वाणी का तो कहा ही क्या जाए, जो आपने कहा था हमको, मधुरिया बलगु वाक्य बुद्ध मनो गया। आपके विषय में जो बातें कही गई, आपने जो कहा है उसको तो छोड़ो, वो तो 7वें श्लोक 8वें श्लोक में था, है ना। उससे तो हम जो है मूर्छित ही हो गई, प्राण ही निकल गए हमारे लगभग। जो आपके बारे में लिखी गई बातें हैं, कथा है, उनको कहने वाले लोग जो है सबसे श्रेष्ठ दाता माने जाते हैं संसार में, सोचिए। अब आपके संबंध में कही गई कथाओं का इतना महत्व है, तो आपके द्वारा कही गई कथा का कितना महत्व होगा, इसका कौन जो है अंदाजा लगाए। तो इसलिए 9वां श्लोक आया। ठीक है, तो 9वां श्लोक कल पूरा कर देंगे पढ़ा करके, ठीक है ना। बाकी फिर जो है आगे हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।